हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ज्योतिषी वीडियो में। ये वीडियो गोचर पर आधारित है। कहने का मतलब वर्तमान समय की जो ग्रह स्थितियां हैं उस पर आधारित है। तो जैसा कि मैंने लिखा है 9 अक्टूबर से शुक्र का कन्या राशि में प्रवेश हुआ है। शुक्र बुध की कन्या राशि में प्रवेश किए हैं 9 अक्टूबर को। तो हालांकि यहाँ पे नीच के हो जाते हैं। तो 9 अक्टूबर से जब प्रवेश किए हैं तो गोचर में कहने का मतलब वर्तमान समय की ग्रह स्थितियों में परिवर्तन राजयोग और नीच भंग राजयोग बना हुआ है। परिवर्तन कैसे क्या है? देखिए, बुध की राशि है कन्या, कन्या में शुक्र है और शुक्र की राशि है तुला, तुला में बुध है, मतलब आपस में परिवर्तन किया है। अब नीच कैसे, नीच भंग कैसे क्या? देखिए, शुक्र जो है कन्या राशि में नीच का हो जाता है, लेकिन इसकी तुला राशि में बुध है। कहने का मतलब है कन्या राशि का स्वामी बुध, बुध तुला में है। इस कारण से इसका नीच भंग हुआ। कहने का मतलब इसका निचता भंग हुआ, क्योंकि इसकी इसकी राशि में बुध है। कहने का मतलब कन्या राशि का स्वामी जो है बुध जो है शुक्र की राशि में, इस कारण से नीच भंग हो गया। परिवर्तन भी हुआ, परिवर्तन राजयोग भी हुआ, नीच भंग राजयोग भी हुआ। तो कौन सी राशियों के लिए अच्छा समय है? 9 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बाद का। तो मिथुन है, कन्या है, धनु है और मकर है। 4 राशियां हैं, इनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। तो मिथुन राशि से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा समराइज करते हैं कैसे क्या होगा। देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आपको देखना है, चंद्र राशि पर आधारित है ये आपका राशिफल। तो आपको यहाँ चंद्रमा अगर 3 नंबर की राशि में लिखा हुआ है तो आपको देखना है आपके लिए मिथुन राशि की मिथुन राशि है। तो क्या होगा मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में? देखिए, हाँ, ये राशिफल पहले बता दूं किन लोगों के लिए अच्छा घटित होगा। जिन लोगों की जन्म कुंडली में धनु सॉरी कन्या और तुला, कन्या और तुला में अष्टक वर्ग में जाके देखिएगा, कन्या और तुला में 28 या 28 से अधिक बिंदु हों। तो कहने का मतलब है जब कोई ग्रह जब जब किसी भाव में 28 से अधिक या 28 बिंदु होते हैं तो वहां पर गोचर में जब कोई ग्रह जाता है तो वहां का फल कहने का मतलब अच्छे प्रकार से देता है। कहने का मतलब है वहां पर वो पूरा फल देने का प्रयास करता है। मान लीजिए पॉइंट कम है तो वहां पर पूरा फल वो देने के लिए एक्टिव नहीं हो पाएगा, पूरे तरीके से एक्टिव नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब ये है। हाँ, दूसरी शर्त ये है, महादशा, अंतरदशा, सूर्य शुक्र या करने का मतलब है इन्हीं 4 ग्रहों से रिलेटेड महादशा अंतरदशा चलनी चाहिए। अगर ये सब पॉजिटिव चीजें आ रही हैं तो मेरे बताया हुआ फलित, जो मैं फलित बताऊंगा वो आपके जीवन पर 100% फलित होगा। ठीक, जो वो 100% वैसी घटनाएं आपके जीवन में होंगी। तो चलिए मिथुन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों के चौथे भाव में शुक्र और सूर्य। तो सूर्य देखिए यहाँ तीसरे भाव का स्वामी है और शुक्र देखिए यहाँ पर कहाँ का स्वामी है? 5वें भाव का है और दूसरे भाव का है, 12वें भाव का है। तो फलित क्या होगा इसका? देखिए, 12वां भाव विदेश यात्रा को दिखाता है और 5वां भाव शिक्षा को दिखाता है। शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं। हाँ, ये भाव प्रॉपर्टी को दिखाता है, आप विदेश में प्रॉपर्टी बना सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी में ये भाव खर्चे को दिखाता है। इस समय में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। ये भाव वाहन को दिखाता है, शुक्र वाहन को दिखाता है। इस समय में आप वाहन खरीद सकते हैं, वाहन परचेज कर सकते हैं। ये भाव शुक्र लग्जरी को दिखाता है, इस समय में लग्जरियस आइटम आप खरीद सकते हैं और घर में डेकोरेट करवा सकते हैं, डेकोरेशन करवा सकते हैं, लग्जरी चीजों का डेकोरेशन करवा सकते हैं। ये सब चीजें रहेंगी। हाँ, जनता का विभाव है सूर्य और शुक्र। जनता में आपका इस समय मान सम्मान होगा, क्योंकि सूर्य जो है सूर्य सरकार का कारक है और ये जनता का विभाव है। इस कारण से जो लोग राजनीति वगैरह से जुड़े हैं उनका जनता में नाम वगैरह इस समय में होगा, जो लोग मिथुन राशि के जातक हैं। हाँ, अब इस भाव पर आते हैं, पंचम भाव पर। तो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कर ले जाएंगे। लॉटरी सट्टा, क्योंकि यहाँ पर देखिए बुध मंगल बैठे हुए हैं। मंगल यहाँ पर आपके स्वामी है एकादश भाव के स्वामी होकर मंगल चले गए हैं आपके पंचम भाव में। तो यहाँ पर आपके लाभ के अच्छे स्रोत बनेंगे। इस समय में लाभ के अच्छे स्रोत बनेंगे। किससे? लॉटरी सट्टा वगैरह से लाभ के अच्छे स्रोत इस समय बनेंगे।
इच्छाएं पूर्ति होंगी, क्योंकि बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा इस समय में, क्योंकि ये 11वें भाव का स्वामी मंगल चला गया है पंचम भाव में। हाँ, पंचम भाव में चला गया है मंगल। तो मंगल और बुध की युति है, तो मंगल और बुध की युति की दिखाती क्या है? आप शिक्षा का भाव है, मंगल बुध की युति दिखाती है तर्क वितर्क करना, तर्क में हिंसक हो जाना, थोड़ा सा अग्रेसिव नेचर हो जाएगा शिक्षा के लिए। शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा अगर आप ग्रहण कर रहे हैं उस समय आप तर्क वितर्क बहुत करेंगे, अपने टीचर से कर सकते हैं या फिर किसी अपने सहपाठी से कर सकते हैं। हाँ, पुत्र से जो है आपके बहस हो सकती है इस समय में, ये पुत्र का विभाव है। तो लॉटरी सट्टा से लाभ, शिक्षा से लाभ, कहने का मतलब है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये बहुत ही अच्छा समय होने वाला है। अब चलते हैं कन्या की तरफ। कन्या राशि वाले जातकों के लिए देखिए, ये 6 नंबर की, अगर आपका चंद्रमा 6 नंबर की राशि में लिखा हुआ है, 6 नंबर की राशि में अगर लिखा है तो आपको आपकी राशि कन्या है, तो आपके लिए राशिफल होने वाला है। तो आपके लग्न में देखिए सूर्य शुक्र हैं और दूसरे भाव में बुध मंगल, आपके लग्नेश होते हैं बुध, चले गए दूसरे भाव में। दूसरा भाव क्या दिखाता है? दूसरा भाव धन दिखाता है, संचित धन दिखाता है और बैंक को कहीं ना कहीं दिखाता है। तो जो लोग बैंकिंग के क्षेत्र में जुड़े हैं उनके लिए लाभ का समय है। हाँ, ये पैतृक संपत्ति को दिखाता है, पैतृक संपत्ति मिल सकती है इस समय में। धन संचयन होगा, धन संचयन होने के बाद खर्च भी होगा। खर्च किस पर होगा? स्वयं पर, क्योंकि देखिए सूर्य जो है आपके व्यय भाव के स्वामी, ये भाव 12वां भाव व्यय का है। अब ये आपका स्वयं का भाव है, सूर्य जो है व्यय भाव का स्वामी होकर ये स्वयं के भाव में चला गया। पैसा आएगा, बुध देखिए पैसे के भाव में, कहने का मतलब पैसा आया और स्वयं पर खर्चा। स्वयं पर इस समय में आप खर्च करेंगे, आपकी पर्सनालिटी निखरेगी, पर्सनालिटी भव्य होगी, समाज में नाम होगा और व्यक्तित्व आपका निखरेगा, समाज में नेम फेम बढ़ेगा और खर्च भी करेंगे आप समाज के लिए और अपने लिए भी। अब यहाँ मंगल का फलित क्या होगा? मंगल देखिए यहाँ अष्टम भाव के स्वामी हैं, अष्टम भाव का स्वामी होकर मंगल चला गया है दूसरे भाव में। वाणी कड़वी हो जाएगी इस समय में, आप किसी को कुछ बोल देंगे तो उसको बुरा लग जाएगा, मुंहफट हो जाएंगे इस समय में आप। कन्या राशि वाले जातकों के लिए समय ठीक ठाक है, धन की दृष्टि से धन आएगा, धन रुकेगा, धन खर्च भी होगा और आप जो है पैतृक संपत्ति में बढ़ोतरी होगी, पैतृक संपत्ति का भाव है। कुटुंब में थोड़ा बहुत नोकझोंक हो सकता है क्योंकि कुटुंब का भी भाव है। देखिए मंगल बुध की युति जिस भाव में होती है उस भाव से रिलेटेड जो है तर्क वितर्क बढ़ जाता है। कुटुंब के लोगों से तर्क वितर्क बढ़ जाएगा, हिंसक ये थोड़ी बहुत हिंसक झड़प हो सकती है इस समय में। हाँ, ये वो थोड़ा निगेटिव पॉइंट है, लेकिन जो है पॉजिटिव पॉइंट देखिए, निगेटिव मत देखिए। संचित धन में बढ़ोतरी और जो है वाणी में कड़वाहट और पैतृक संपत्ति में वृद्धि, ये इसका फलित होगा। ये कन्या राशि वाले जातकों के लिए फलित होगा। कन्या राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही अच्छा समय है ये। मिथुन दूसरी राशि कन्या। अब चलिए धनु। ये इसके धनु राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। कैसे? देखिए ये दसम भाव है, दसम भाव आपके कार्य क्षेत्र का है, 11 भाव आपकी इच्छा पूर्ति का है, दोनों भाव ट्वीट हो रहे हैं। तो आपके कार्य क्षेत्र में आपका नाम बढ़ेगा, आपके कार्य क्षेत्र में आप कुछ करना चाह रहे थे, अच्छा होगा। अब देखिए गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे थे, देखिए ये छठे भाव का स्वामी बनता है शुक्र, छठे भाव से नौकरी देखा जाता है और ये भाव सरकार का है। अब ये दो हम अब इस केस में ऐसी स्थितियां बनी हुई है कि आप सरकार से जुड़कर कार्य करेंगे, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, वो इस समय क्रैक होने वाला है क्योंकि ये भाव कंपटीशन का है, कंपटीशन आप बीट कर ले जाएंगे। इस समय में आपका नाम बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, समाज में नाम बढ़ेगा, जनता से लाभ होगा, क्योंकि देखिए जनता का भाव किसके सातवां है, जनता से लाभ होगा इस समय में। कहने का मतलब है धनराशि वाले जातकों के लिए इस समय अत्यंत ही लाभकारी समय है, कहने का मतलब बहुत ही अच्छा समय है, बहुत ही अच्छा समय है। एकादश भाव में है, लाभ की स्थितियां बनेंगी, लाभ का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है, बड़े भाई बहनों का भाव है, इन सबसे लाभ, जितने मैं चीजें बता रहा हूँ इन सबसे लाभ बहुत ही अच्छा समय होने वाला है। ये परिवर्तन राजयोग, नीच भंग राजयोग का सबसे अच्छा लाभ धनुराशि वाले जातकों को मिलेगा, मकर राशि वाले जातकों के लिए मिलेगा। सबसे ज्यादा मकर के लिए, फिर धनु के लिए, फिर मिथुन के लिए, फिर कन्या के लिए, उत्तर राशियां हैं। हाँ,
अब इसकी सीधी दृष्टि देखिए यहाँ पर आएगी सप्तम भाव पर, मंगल की और बुध की, ये सप्तम सॉरी पंचम भाव पर, ये पांचवा भाव है। देखिए सीधी दृष्टि यहाँ पर पांचवें भाव पर आएगी, मंगल और बुध की सीधी दृष्टि पांचवें भाव पर आएगी। तो शिक्षा में उत्तरोत्तर वृद्धि, शिक्षा में वृद्धि का, आप खेल के क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए अच्छा लाभ का समय है। जो लोग क्रिएटिव क्षेत्र से जुड़े हैं, क्योंकि क्रिएशन का कारक शुक्र है, वो उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। कहने का मतलब है धनुराशि वाले जातकों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। आप लाभ के लिए अच्छा समय है, कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा समय है, बॉस से अच्छी निपटेगी, गवर्नमेंट जॉब के लिए अच्छा समय है। कहने का अच्छा होगा इस समय में धनुराशि वाले जातकों के लिए। अब चलते हैं मकर के लिए। हाँ, मकर राशि वाले जातकों के लिए एक और राजयोग बना हुआ है, इसको बोलते हैं धर्म कर्माधिपति राजयोग। भाग्य भाव का स्वामी बनता है बुध, देखिए दसम भाव में चला गया है। दसम भाव का स्वामी बनता है शुक्र, चला गया नवें भाव में। ये भाग्य का भाव है, कर्म का भाव है, मतलब भाग्य कर्म से भाग्य की बढ़ोतरी। आपका इस समय में भाग्य बढ़ा चढ़ा रहेगा, चीजें अचानक मिलेंगी, बहुत अच्छा समय है। पिता से सहयोग मिलेगा। देखिए पिता का कारक बनता है सूर्य, पिता का भाव ये नवा है, पिता का भाव है और पिता का कारक यहीं बैठा है। तो इस समय में पिता से सहयोग, पिता का नाम बढ़ेगा समाज में, पिता से लाभ होगा। पिता से लाभ का भाव स्वामी, पिता का भाव ये है। अब किसी भी भाव से दूसरा भाव उसका धन होता है, पिता के धन में बढ़ोतरी होगी। कहने का मतलब आपका भी वही हाल है जो धनराशि वालों का है। आपके क्षेत्र में देखिए तीसरे भाव का स्वामी, छठे भाव का स्वामी, छठे भाव में कौन सी राशि पड़ी है? मिथुन। मिथुन का स्वामी बनता है बुध। बुध देखिए आपके दसम भाव में बैठा है। इस कारण से आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, बैंकिंग के क्षेत्र में अच्छा है, आप अकाउंटिंग के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे थे उसके क्षेत्र उस क्षेत्र में बहुत बढ़िया है, बिजनेस में अच्छा होगा। धनराशि वालों के बिजनेस में अच्छा रहेगा। धनराशि वाले जातकों के देखिए लाइफ पार्टनर का भाव का स्वामी, लाइफ पार्टनर आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। और लाइफ पार्टनर के भाव का में 3 नंबर लिखी हुई है, 3 नंबर लिखा हुआ है, 3 नंबर का स्वामी बनता है बुध, चला गया एकादश भाव में। अब हाँ, एकादश भाव में चला गया तो यहाँ पर आपके लाइफ पार्टनर से लाभ मिलेगा। और यहाँ पर एक और अच्छी स्थिति बनी हुई है धनुराशि वाले जातकों के लिए। धनुराशि वाले जातकों के पंचम भाव का स्वामी बनता है क्या? मंगल। मंगल और सातवें भाव का स्वामी बनता है कौन? बुध। मंगल बुध की युति यहाँ पर है एकादश भाव में। प्रेम विवाह होने के योग है इस समय में, और प्रेम विवाह से लाभ होने के योग है इस समय में। कहने का मतलब है आपका प्रेम विवाह हो सकता है इस समय, प्रेम विवाह से लाभ होने का समय है। स्त्री पक्ष से लाभ, बिजनेस में लाभ। वही मकर का हाल है। मकर का बढ़िया, मकर का प्रेम विवाह तो नहीं, लेकिन यहाँ पर कार्य क्षेत्र में लाभ, बॉस से लाभ, गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है इस समय में, पिता से लाभ। कहने का मतलब बहुत ही अच्छा समय है। तो ये सबसे बढ़िया समय धनु मकर का है, फिर मिथुन का, फिर कन्या का है। तो ये मेरा छोटा सा बताने का तरीका कि आपकी जन्म कुंडली में कहने का मतलब वर्तमान की ग्रह स्थितियां आपके लिए क्या प्रभाव डालेंगी, और आपको आपके जीवन में इस समय में क्या मिलने वाला है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।